अभी अभी जस्ट हमने कंपनी क्रिएट किया है, एक मैसेज भी यहाँ पे आ रहा होगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसमें किसी फीचर्स को और एक्टिवेट करना है, इनेबल करना है अभी? नो, फिलहाल तो नहीं। कंट्रोल ए कर लेता हूँ मैं, सेव हो गया। अभी अभी मैंने एक कंपनी क्रिएट किया है जिसका नाम क्या है? डेमो BOM। अभी अगर बैलेंस शीट भी इसका चेक करोगे तो क्या दिखेगा? अब मुझे क्या करना है इसमें? मुझे इसमें सबसे पहले कैपिटल डालना है। अब कैपिटल की एंट्री अगर करनी होगी तो हम वाउचर्स पे आ जाते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे? F6, और F6 के बाद यहाँ क्या करेंगे और क्या डालेंगे यहाँ पे? कैपिटल अकाउंट, और अंडर क्या जाएगा? अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे इसको? सेव। कितना पूंजी लगा रहे हैं हम लोग? मान लो 6 लाख पूंजी लगा रहे हैं, क्या? 6 lakhs, और एज अ कैश। कंट्रोल ए से इसको हमने क्या किया? सेव। चलो एक ट्रांजेक्शन हो गया। अब अगर मैं बैलेंस शीट देखूं आकर के तो ठीक है, करंट एसेट्स में 6 lakhs दिख रहा है, कैश इन है, ऑल राइट। अब क्या करना है मुझे? अब करना ये है कि हमें कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदने हैं। क्या करने हैं? रॉ मटेरियल्स खरीदने हैं। तो रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए क्या करता हूँ मैं? परचेस पे जाऊँगा। लेकिन रॉ मटेरियल्स खरीदने से पहले क्या किया जाए? याद है आप लोग को? कम से कम यूनिट बना लो। क्या करोगे? यूनिट बना लिया जाए। हाँ, बना लिया जाए। कंट्रोल ए, और यूनिट के अलावा क्या बना लिया जाए ये बताओ? स्टॉक आइटम। क्या करेंगे यहाँ से? क्रिएट। अब किस तरह का रॉ मटेरियल्स खरीदना है मेरे को ये बताओ? अभी तो लिस्ट बना हुआ था। जब लिस्ट बना हुआ था तो उसी के हिसाब से चलो। कोई लिखा है कि नहीं लिखा है? चलो बता देगा। रैम प्राइमरी में जाएगा, पीसेस में जाएगा। अब ये कह रहा है सेट स्टैंडर्ड रेट। क्या रैम के लिए स्टैंडर्ड रेट सेट करना है? नहीं करना। तो कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे? रैम के बाद क्या था? SSD था, और पीसेस में ही जाएगा। कंट्रोल ए। SSD के बाद फिर क्या था? मदर बोर्ड। ये किस में जाएगा? कंट्रोल ए। मदरबोर्ड के बाद क्या था? प्रोसेसर। ये भी पीसेस में जाएगा। कंट्रोल ए। इसके बाद क्या है? कैबिनेट के बाद क्या था? VGA का फुल फॉर्म क्या होता है जानते हो? विजुअल ग्राफिक्स अडॉप्टर। विजुअल ग्राफिक्स अडॉप्टर। उसके बाद क्या था? माउस के बाद क्या था? और 10 हो गया। 10 अब एक और बनाता हूँ मैं, और वो क्या बनाता हूँ? कंप्यूटर। तो स्टॉक आइटम पे आ जाएं, क्रिएट करें। लेकिन इस बार जो कंप्यूटर बनाएंगे वो कंप्यूटर किससे बनेगा? इन 10 एलिमेंट को जोड़ करके। तो सबसे पहले यहाँ F12 बटन दबाओ। क्या दबाओगे? F12। और देखो कहीं यहाँ बिल ऑफ मटेरियल्स होगा तो बोलना मेरे को, है कहीं? तो ये जो भी आ रहा है बिल ऑफ मटेरियल्स, इसको नो है सो क्या करना पड़ेगा? नो से यस करना पड़ेगा। कंट्रोल से इसको सेव भी कर लिए। अब बिल ऑफ मटेरियल्स में क्या डाल रहा हूँ मैं? कंप्यूटर। और पीसेस में आएगा, देखो यहाँ सेट कंपोनेंट BOM में क्या लेंगे अब इस बार? यस कि नो? यस ले लेंगे। जैसे ही यस करता हूँ मैं तो पूछेगा मुझसे BOM का नाम। BOM का नाम क्या करता हूँ मैं? कंप्यूटर। अब ये कह रहा है कि कितना यूनिट होगा, तो यूनिट को एक पीसेस में ही ना मेज़र करेंगे। एक पीस के लिए क्या होगा? कैबिनेट कितना चाहिए? एक। कैबिनेट के बाद कीबोर्ड कितना चाहिए? एक।
मॉनिटर कितना चाहिए, भी एक। मदरबोर्ड कितना चाहिए, माउस, प्रोसेसर, रैम। लेकिन साटा केवल कम से कम कितना चाहिए, 2। और वीजीए केवल कितना चाहिए, मॉनिटर लिए है ना हो, वीजीए केवल कितना चाहिए। तो मैंने ये बता दिया, एंड ऑफ एचएस छूट गया। बताओ तो, मेन ही चीज छोड़ रहा, कहाँ एसएसडी था। और कुछ छूटा है, कंट्रोल ए से सेव कर लिया जाए इसको। तो देखो BOM का यूज़ किया मैंने अभी। अब आते हैं, इतना कर लेने के बाद हमने क्या कर लिया अभी, हमने आइटम बना लिए, रॉ मटेरियल्स के भी और फिनिश्ड गुड्स के भी। अब उसके बाद मुझे एक वाउचर क्रिएट करना है। क्या करना है, अभी तक आपने 15 वाउचर का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई वाउचर बनाना नहीं सीखे। आज हम लोग सबसे पहले क्या सीख लेते हैं, नया वाउचर क्रिएट करना। अब वो नया वाउचर क्रिएट कैसे करोगे आप, तो नया वाउचर क्रिएट करने का क्या तरीका होता है, वाउचर पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे वाउचर का ऑप्शन है, कहीं पे वाउचर टाइप है, यहाँ पे आ जाना है आपको। और क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। वाउचर का टाइप क्या रखा जाए, हाँ, मैन्युफैक्चर जर्नल, ऐसा मैंने नाम डाल दिया इसका। और उसके बाद इसका टाइप क्या रखेंगे, इसका टाइप रखेंगे स्टॉक जर्नल। टाइप क्या रहेगा, स्टॉक जर्नल। नाम क्या दिखाना चाहिए, यही दिखाना चाहिए। मेन जो ऑप्शन इसमें सेट करना होता है वो ये, ध्यान से पढ़ लेना है, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। ये ऑप्शन क्या रहना चाहिए इसका, बाकी कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। क्या किया जाए, चाहो तो अगर प्रिंट करना चाह रहे हो तो इसको यस कर लो, एक्सेप्ट कर लो इसको, बस। तो मैंने अभी तक क्या किया, स्टॉक आइटम बना दिए, एक नया वाउचर क्रिएट कर दिया, यही ना। अगर अभी मैं देखूं कि मेरे पास कुछ स्टॉक है पड़ा हुआ, नहीं, कुछ भी नहीं है, खरीदे ही नहीं है अभी, रॉ मटेरियल खरीदे हैं ना, कोई प्रोडक्ट बनाया हूँ मैं। तो पहले रॉ मटेरियल खरीदा जाए, इसके लिए वाउचर्स पे जाएंगे और क्या करेंगे, F9, क्या डालेंगे यहाँ पे 1, और यहाँ पार्टी का नाम में क्या डालेंगे हम, कि अगर हम नगद खरीद रहे हैं तो कैश ले लो, नहीं तो जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम डालो। क्या किया जाए, कैश में खरीद लें या फिर पार्टी से, पार्टी से लेंगे तो पार्टी का कुछ नाम डाल देते हैं। अब पार्टी का नाम क्या डाल दिया जाए, पार्टी का नाम हमने HP डाल दिया। क्या डाल दिया, HP डाल दिया। और इसको किस में डालेंगे हम लोग, क्रेडिटर में डालेंगे। और कंट्रोल ए से क्या कर दिया जाए इसे, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। अब परचेज का भी लेजर बनाना पड़ेगा मुझे, परचेज अकाउंट, अंडर क्या जाएगा ये, परचेज अकाउंट, कंट्रोल ए। अब नेम ऑफ आइटम में क्या लेंगे हम, कैबिनेट से शुरू करते हैं। तो कैबिनेट कितना पीस ले लेना है, 50 पीस। क्या रेट रहेगा कैबिनेट का, तो 1000 रुपये का कैबिनेट आएगा, उससे कम का क्या आएगा। कैबिनेट के बाद कंप्यूटर ले लें ना, वो तो मैन्युफैक्चर होगा। क्या लेंगे अभी हम, कीबोर्ड लेंगे। कितना चाहिए कीबोर्ड मेरे को, 50 यूनिट। क्या कितने का आएगा, 100 रुपये का आएगा। और कीबोर्ड के बाद फिर क्या था वो, माउस ले लें। कितना ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं। कितने का दिया ये भी। अब माउस के बाद फिर क्या ले लेते हैं, मदरबोर्ड ले लें। मदरबोर्ड भी कितना ले लिया जाए, 50। मदरबोर्ड कितने का आया है, मान लो मदरबोर्ड आया 1500 रुपये का। कितने का है, 1500 का है। अब मदरबोर्ड के बाद फिर क्या आ रहा है, प्रोसेसर आ रहा है। प्रोसेसर भी कितना ले लिया जाए, 50। प्रोसेसर कितने रुपए का आया है, तो मान लो 1200 का प्रोसेसर है। कितने का है, 1200 का प्रोसेसर है। प्रोसेसर के बाद फिर क्या है, रैम। मान लो रैम भी कितना ले लिया हमने, 50। रैम कितने का पड़ा है,
तो 1000 रुपये का रैम पड़ा हुआ है। कितने का पड़ा है? 1000 का रैम पड़ा है। रैम के बाद फिर क्या है? SSD है। SSD कितने का पड़ा है? तो SSD मान लो पड़ा है 1400 रुपये का। कितने का पड़ा है? 1400 का पड़ा है। और क्या है फिर? SATA केबल भी तो शायद नहीं लिया हूँ अभी तक। SATA केबल कितना ले लेता हूँ मैं? ऑब्वियसली 100 पीस लेना पड़ेगा। कितने रुपए का पड़ा? 10 का पड़ा। और SATA केबल के बाद फिर क्या है? VGA केबल। कितना पीस ले रहा हूँ? तो 50 पीस की ज़रूरत है। और कितने का पड़ा ये? मान लो ये पड़ा 20 रुपये का। कितने का? 20 रुपये। हो गया? देखो तो 10 आइटम है। 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, एक कम रहा है। कुछ कम रहा है ना? नहीं काउंट करते तो अभी छूट ही जाता है। फिर मॉनिटर। कितना मॉनिटर चाहिए? 50। मॉनिटर का क्या रेट रहेगा? तो मान लो मॉनिटर सस्ता मिल गया अपने को, और मॉनिटर मिल गया 800 रुपये का। कितने का मिल गया? 800 रुपये का। एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो ये हमने क्या किया, यहाँ न्यू रेफरेंस लेंगे। कल भी समझाया था तुम लोग को, क्योंकि पहली बार इससे परचेजिंग कर रहे हो। एक्सेप्ट। अब अगर आकर के स्टॉक समरी में देखोगे तो क्या दिखाएगा आपके पास? स्टॉक समरी में दिखलाएगा कि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके पास पड़े हुए आपके गोडाउन में। अब इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करके हमें क्या करना है? हमें कंप्यूटर बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है। तो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें क्या करना होगा? वाउचर्स पे जाएंगे, ऑल्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे, और जैसे ही ऑल्ट F7 करोगे तो यहाँ दो ऑप्शन आएगा। एक आएगा स्टॉक जर्नल, एक आएगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। तो हम क्या चूज़ करेंगे अभी? मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को चूज़ कर लेना। और यहाँ पूछेगा प्रोडक्ट का नाम। तो प्रोडक्ट का नाम क्या देना है अपने को? कंप्यूटर। अभी पूछ रहा है कितना क्वांटिटी। अब जैसे ही कंप्यूटर चूज़ किया, मैजिक देख रहे हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के 10 प्रोडक्ट आ गए जिससे कि कंप्यूटर बनेगा। हाँ, वो 10 के 10 प्रोडक्ट आ गए जिससे कि क्या बनेगा? कंप्यूटर बनेगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्वांटिटी डालता हूँ, उसी के हिसाब से ये सारा भी क्वांटिटी वाइज आ जाएगा। तो मान लो मेरे को 50 के लिए ऑर्डर था, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे? और मान लो मेरे पास अभी 40 कंप्यूटर का ऑर्डर आया है, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे? 40। जैसे ही हम 40 डालेंगे, आप देखना मैजिक हो चुका होगा। क्या मैजिक हुआ? अपने आप ले लिया कैबिनेट कितना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान से देखना कि यहाँ पे SATA केबल कितना दिखा रहा है? कितना चाहिए? 80। क्योंकि SATA केबल एक कंप्यूटर के लिए कितना लगेगा? तो और इन सारे को देखते हुए ये बताया कि एक कंप्यूटर का कितना आ जाएगा अमाउंट? एक कंप्यूटर का MRP क्या आ जाएगा? 7140 रुपये। कहाँ देख के बोल रहा हूँ मैं? और टोटल कितने वैल्यू का क्या आएगा, वो सारी बातें यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी हैं। यहाँ पे डालना होता है कि कुछ जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे तो कुछ डैमेज भी होगा। क्या कुछ डैमेज भी हुआ है? नहीं, डैमेज नहीं हुआ है। तो एंड ऑफ लिस्ट। अब कह रहा है कि कोई एडिशनल चार्ज भी लगेगा। बोलेंगे हाँ लगेगा एडिशनल चार्ज। तो क्रिएट पे आ जाते हैं। क्या डालता हूँ मैं यहाँ पे? अदर चार्ज। और इसको किस में डाल देंगे आप? ये जाएगा किस में? अदर चार्जेस भी जाएगा, चूँकि मैन्युफैक्चरिंग पे जा रहा है ये। तो किस में जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में। किस में जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में। कंट्रोल ए से इसको सेव कर दिया मैंने। अब कितना परसेंट? 2% लग जा रहा है। अब 2% कहने का मतलब टोटल कितना लग जाएगा? 5712 रुपये। कितना बढ़ा जाएगा? 2% मतलब हर कंप्यूटर में देखा जाए अगर 40 के लिए कर रहे हैं तो और कम ही लग रहा है, 500 भी नहीं एक्स्ट्रा लग रहा है। 3% कर देते हैं। हाँ, अब लगभग लग जाएगा कितना? 500 के करीब हर कंप्यूटर पे क्या लग जा रहा है? अदर चार्जेस। ठीक है, नॉट बैड, रहने देते हैं। तो अब लेकिन देखा जाए तो हमें क्या MRP पड़ गया? 7354 रुपये 20 पैसे। एक्सेप्ट कर लें।
अब अगर हम प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से प्रिंट करके देख सकते हैं। मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। देखो ऐसा बनेगा, डेमो वीएम कंपनी का नाम, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, कितना कितना ले रहे हैं, नंबर 1 पेज, डेटेड ये रहा। यहाँ देख सकते हो सोर्स कंजम्पशन, क्या क्या कंजम्पशन होगा अगर एक हमें कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करना है। तो कैबिनेट 40 पीस चाहिए, इस रेट से इतने अमाउंट का सिर्फ कैबिनेट हो जाएगा। कीबोर्ड चाहिए 40 पीस, इस रेट से 4000 रुपये ही हो जाएगा। और टोटल हमारे पास नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ कितने लग जाएंगे, 440, और उसके लिए टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, 2,85,600। और अगर 40 पीस में डिवाइड करेंगे तो हर पीस के लिए रेट कितना देना पड़ेगा हमें, 7,354 रुपये पर पैसे। अदर चार्जेस कितना लग गया इस पर, समझ में आया या नहीं आया? सर, हाँ, अभी तो पता है कि इसमें 3 ही डेट लेता है, 1, 2 और 31। लेकिन अगर सही में अगर परचेस करता है तो वहाँ पे भी ऐसे ही डेट दिखता है? नहीं, वहाँ रियल डेट दिखेगा, F2 से बदलते जाना। क्या कर देना है अभी, स्किप कर दें क्योंकि प्रिंट करना नहीं है अभी। अब देखो ये तो हो गई बात, पेज अप करके देख लेते हैं, सारा एंट्री हो गया। अब अगर दोबारा आ जाओ यहाँ स्किप करके यहाँ और स्टॉक समरी पे जाओगे तो क्या दिखेगा अपने को, 40 पीस क्या दिख रहा है, कंप्यूटर, और बाकी सब क्या दिख रहा है, रॉ मटेरियल्स दिख रहा है। अब ये 40 पीस कंप्यूटर हम मान लो कि बेच दे रहे हैं, अब फिर 10 पीस का और ऑर्डर आएगा, फिर बना के फिर बेच देंगे। क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल यही किया जाता है। तो चलो बेच देते हैं, वाउचर्स पे जाते हैं हम लोग, और क्या करेंगे हम, सेल्स, या मान लो कैश में बेच देते हैं ना, कैश। तो क्या करेंगे हम, सेल्स के लिए F9, और पहला ही सेल्स ऐड करने जा रहे हैं हम लोग। यस, पार्टी क्या ले लेते हैं, हाँ अच्छा परचेज लिए हुए हैं, F8 कर देते हैं तो। और कैश में कंट्रोल ए, और क्या करेंगे यहाँ से हम लोग, सेल्स का लेजर तो बनाना ही पड़ेगा। सेल्स अकाउंट अंडर क्या जाएगा, ये सेल्स अकाउंट, कंट्रोल ए, आइटम क्या बेचना है मुझे, कंप्यूटर कितना बेच देना है, 40 के 40 बेच देना है। रेट क्या रहेगा, तो 7400 समथिंग तो रेट ही पड़ा था। हम बेचेंगे कैसे, मान लो 9000 रख लेते हैं, 9000 रुपये बेचेंगे, ज़्यादा है भी नहीं। और उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया जाए, नो ई बिल। अब जब देखोगे आप आकर के, पहली चीज़ ये ऑब्ज़र्व करो कि जब स्टॉक समरी में आओगे तो कंप्यूटर क्या हो चुका है यहाँ से, क्योंकि वो आप बेच चुके हो। सेकंड चीज़ ऑब्ज़र्व करो तो आप देखोगे कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक इतने ही का बचा हुआ है, देख रहे हो, लेकिन कैश आपके पास कितना आ चुका है, देख रहे हो, इतना आ चुका है। अब प्रॉफिट कितना आप बना चुके हो अभी तक, 74,400 रुपये का क्या बना चुके हो, प्रॉफिट बना चुके हो, नहीं? तो ये कहानी था किसका, BOM का, बिल ऑफ मटेरियल्स का। अच्छा, जो बचा हुआ प्रोडक्ट है उसके लिए फिर ऑर्डर आ गया सिन्हा से, उसको बेच देना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, फिर असेंबल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बच्चा बताओ, वाउचर्स में जाएंगे, और टैब 7 पे जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पे जाएंगे, मान लो डेट बदलना है, ये 2 तारीख के, पहला जो ट्रांजेक्शन था वो सब 1 तारीख के डेट में, अभी 2 तारीख के डेट। क्या बनाना है मुझे, कंप्यूटर बनाना है, कितना, 10 पीस। अपने आप ले लिया सब कुछ, हाँ ले लिया। आगे बढ़ते हुए चले आएंगे, अदर चार्जेस डाल देते हैं, कितना परसेंट, 3%। हो गया। प्रिंट करना है, इसको प्रिंट करना है, नहीं करना है, क्या करेंगे हम, एस्केप, सेव हो गया होगा, हाँ जी। रिपोर्ट्स पे आ जाते हैं, स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में सिर्फ क्या दिख रहा है कि मेरे पास 10 कंप्यूटर बचा हुआ है। अब ये 10 कंप्यूटर जो बचा हुआ है उसको क्या कर दिया जाए, सेल कर दें। अब ये किसको सेल कर दिया जाए, सिन्हा को, सिन्हा कंप्यूटर। ये किस में जाएगा अपना,
डेटर्स, ये डेटर्स है ना, जो मेरे से सामान खरीदेगा वो मेरे लिए क्या होगा, सन्ड्री डेटर्स होगा। तो सेल्स अकाउंट क्या बेच देना है इसको, कंप्यूटर कितना बेच देना है, 10 पीस। और चूंकि उधारी ले रहा है तो इसको थोड़ा महंगा बेचेंगे, 10,000 का बेचेंगे। अब अगर हम दोबारा आते हैं, स्टॉक समरी तो कुछ भी दिखा नहीं, और अगर हम बैलेंस शीट पे आते हैं, इधर आते हैं, तो हमें डेटर्स का पैसा कितना बाकी है, 1 लाख रुपए बाकी है। किसके यहाँ, सिन्हा के यहाँ। लेकिन हमारे पास कैश में कितना है, 9,60,000। अब प्रॉफिट कितना कमा चुके हम अभी, 1,03,000 रुपये प्रॉफिट कमा चुके। समझ में आ रहा है बात। अब सिन्हा से पैसा ले लिया जाए, F6 प्रेस किया मैंने, और किससे पैसा लेना है मेरे को, सिन्हा से। कितना पैसा लेना है इससे, 1 लाख रुपए लेना है। अगेंस्ट रेफरेंस ये वाला बिल के अगेंस्ट बोलेंगे हाँ जी। और कहाँ ले लेना है मेरे को, मान लो उसने चेक दिया था, अच्छा नहीं SBI का बनाया है क्या, इसमें Alt C। अब डायरेक्ट हम किस में डाल देते हैं, SBI अकाउंट। अंडर क्या जाएगा ये, बैंक अकाउंट। अब ये सारा डिटेल पूछेगा, अगर डिटेल है तो ठीक, नहीं है तो एक्सेप्ट कर लो। अब अगर देखोगे यहाँ से चल करके बैलेंस शीट पे, तो यहाँ सन्ड्री डेटर के यहाँ कुछ पैसे हैं आपका, नहीं कुछ भी नहीं है, कैश इन हैंड। लेकिन यहाँ बैंक अकाउंट आ गया है कितने का, 1 लाख रुपये। तो ये पूरी कहानी किसकी थी, इसको बोला जाता है बिल ऑफ मटेरियल्स। क्या बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लैब